अब आया है कृपण शब्द। कृपण का अर्थ होता है महाराज कंजूस। अब कंजूसों का एक स्वभाव होता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए ये चलेगा, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। और जो लोग महाराज कभी दान नहीं देते, कभी पुण्य नहीं करते, वो लोग भी श्री रामचरितमानस की दृष्टि से मृतक के समान घोषित किया गया। अब एक बार एक सज्जन थे, नाम था दानचंद्र। जीवन में कभी दान पुण्य इत्यादि किया नहीं। महाराज कहीं वैदिक अनुष्ठान इत्यादि होता तो वहां कभी खर्च भी नहीं किया। क्यों? कहाँ की खर्च होगा। भगवान की कृपा से उनके पास धन बहुत था, लेकिन खर्च कहीं पर भी नहीं किया। इसलिए लोग ने व्यंग में उनका नाम दानचंद्र रख दिया। महाराज एक बार पत्नी ने कहा, गंगा जी नहा आओ, 12 किलोमीटर दूर है, इसमें क्या खर्च होगा, और खर्च करना भी मत, तुम तो पैदल ही चली जाना, तुम खर्च करोगे भी नहीं। तो उसने कहा कि ठीक ही कह रही हो। अब वह सुबह उठकर, अब महाराज सुबह सुबह 12 किलोमीटर गंगा जी नहाने के लिए गया। अब महाराज ऑटो टेम्पो वगैरह गाड़ी वगैरह भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि खर्च होगा। 12 किलोमीटर गंगा जी पैदल चल कर गया। अब जब वहां गया, घाट पर पहुंचा। अब घाट पर पहुंचा महाराज, घाट को देखकर कहने लगा, हम यहाँ नहीं नहाएंगे, यहाँ पंडा बड़े रहते हैं, हम नहाकर बाहर निकलेंगे नहीं। सबके सब पंडा आके तेरा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, दान दक्षिणा दो कछु, ऐसे कहने लगेगा। इसलिए हम मुर्दा घाट पे नहाएंगे। मुर्दा घाट खाली रहता है। और महाराज मुर्दा घाट भी भरता कब है? जब कोई व्यक्ति अपने घर की अपनी एक सीट खाली कर कर जाता है, तब मुर्दा घाट भरता है। बोला हम मुर्दा घाट पे नहाएंगे। पहुंचा मुर्दा घाट महाराज, वहाँ पंडा इत्यादि होते नहीं है। पहुंचा मुर्दा घाट, इधर उधर देखा, कोई है नहीं, वस्त्र उतारे, जमुना जी में। और जय, अब महाराज भगवान को भी हंसी लगे, इतना लोभी आदमी हमने आज तक नहीं देखा। अब भगवान, अब महाराज जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर, भगवान पंडे के रूप में सामने प्रकट। भगवान कहने लगे, पंडा के रूप में भगवान कहने लगे, महाराज की जय हो, यजमान की जय हो। बोले तुम यहाँ कहाँ से? बोले महाराज हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पर है। ले मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी आ गए। उस घाट से तो जान बचाकर हम यहाँ आए थे, इसको भी नहीं छोड़ा। बोले महाराज क्या करे, संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं। अब आपका जैसा कोई यजमान आ जाता है तो हमारे एक एक वर्ष के खाने का इंतजाम करके चले जाता है। अब दानचंद्र कहने लगा, एक एक वर्ष के? अरे 1 महीना, हम तो एक समय का भोजन का इंतजाम करके नहीं दे, तुम कहाँ 1 वर्ष के भोजन की आस लगाए बैठे हो। बोले महाराज जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसी इच्छा हो दान पुण्य कीजिए। बोले दान देना? बोले महाराज दान तो अवश्य देना पड़ेगा। दानचंद्र विचार करने लगा, जिंदगी में कछु दान नहीं दिया, अब का दान दे। बोले चलो हम तुमको दान देते 1 ढेला। उस समय 1 ढेला चलता था। और महाराज 1 ढेला भी दिया नहीं है हाथ में, सिर्फ संकल्प किया है कि बाद में देंगे, घर पर आकर ले जाना। अब हाथ में जल लिया, संकल्प किया 1 ढेला। महाराज बेचारा 12 किलोमीटर पैदल गया, 12 किलोमीटर पैदल चल कर आया। शाम हो गई थी, थक गया था, आके सो गया। अब वो सोया सोई बाहर किसी ने गेट खटखटाया। और पत्नी को कहा जाओ बाहर देख कर आओ कौन है। पत्नी बाहर देखने गए, जैसे ही दरवाजा खोला, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बोले कोई कह रहा बाहर जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, कौन है? बोले आ गया वो। बोले हाँ आ गया। बोले जाकर उससे ये कह दो कि जजमान जी तो अभी बीमार पड़े हैं। अब पत्नी आई महाराज और कहने लगी, जजमान जी बीमार पड़े हैं, आप थोड़े दिन के बाद आना। बोले अरे राम राम राम, जजमान बीमार पड़े, हम जजमान को ऐसी अवस्था में छोड़कर कैसे चले जाए। अब वो दान दे ना दे,
लेकिन संकल्प में तो वो हमारे जजमान है। अब आप हमारे यहीं 10-15 दिन के रहने खाने की व्यवस्था कर दो, यहीं बनाएंगे खाएंगे, जजमान की सेवा करेंगे। अब पत्नी बाहर आके कहीं अंदर आई, अपने पति से कहने लगती है। पति ने पूछा गया? बोले नहीं गया। बोले जाकर ये कह दो कि दानचंद्र जी तो मर गए। अब पत्नी कहे कि कैसे कह दे मर गए? बोले तुम कह दो, हम सांस रोके पड़े रहेंगे। अब पत्नी आए बाहर रोते रोते, अभी अभी गए हैं। अब महाराज जैसे ऐसे कहा, अब कहने लगे अरे राम राम, जजमान जी चल बसे। अब जब तक जजमान जी की अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो जाती हम कैसे जा सकते हैं? संकल्प में तो वो हमारे जजमान हैं, तुम बेचारी कहाँ लोगों को बुलाते फिरोगी। और जब तक पीछे से पत्नी ने रोका कि रुको रुको, तब तक तो महाराज अनेक रूप प्रगटे तही काला, अनेक रूप प्रकट कर कर पूरे गांव में समाचार फैला दिया कि ध्यानचंद्र जी तो चल बसे। अब महाराज इसने ये महाराज समाचार फैलाया, सचमुच में लोग इकट्ठे हो गए। दानचंद्र को उठा के अर्थी पे रखा गया। ऐसा विचित्र आदमी महाराज सांस रोके पड़ा है, ये भी डर नहीं है कि जल जाएंगे फूक जाएंगे, सांस रोके पड़ा। अब उसे बांधा, महाराज वो बंध भी गया लेकिन ढेला नहीं दिया। अब भगवान विचार करे, लोग हमसे हार जाते हैं, आज हम इससे हार गए, हाथ जोड़े हम तो लंबे लंबे। अब उसे बांधा, वो बंध गया, उठाया महाराज उठ भी गया। अब पत्नी रोए, नहीं गए हैं, गांव के लोग गए कि जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मुंह है, जाने वाला तो गया। अरे नहीं गया, अरे जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मुंह है। महाराज उसको बांध कर मुर्दा घाट पे पहुंचाया गया। अब जैसे अर्थी पे रखने लगे, कहने लगे, भगवान विचार करें बेचारा मर जाएगा। तो लोगों से कहा कि हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। बोले अरे जल्दी जल्दी जाइए, कह कर आइए, समय निकले जा रहा है। अब भगवान गए और कान में जाके कहने लगते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़, कि मैं बैकुंठ नाथ हूँ, बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूँ। उसने आँख खोलकर देखी, पंडा वापस आके बंद कर ली। महाराज भगवान कहते हैं डरो मत, हम पंडा के रूप में। भगवान वापस आके खोली, पंडा वापस आके बंद। महाराज भगवान को हंसी आए। भगवान बोले कि हम तुमसे कछु नहीं लेंगे, अब तुम ही हमसे कछु वरदान मांग लो वरदान कछु। वो कहने लगा ठीक है। बोले महाराज कछु वरदान नहीं, धेला देव छोड़, बस एक धेला छोड़ दो और कछु नहीं चाहिए। महाराज आप ही बताइए, इतने कंजूस व्यक्तियों का कछु हो सकता है इस कलयुग में? कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को भी मृतक के समान माना गया है।